लेके आना, कभी भी इसका ज्ञान नहीं मिटेगा, पिछले जन्म का इसे याद रहेगा। सुनहु शूद्र मम वचन प्रवाह, ये सब तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे गुरुदेव के कारण हम दे रहे हैं। शूद्र मेरी बात सुनो, भगवान शिव ने कहा एक और बात, तुम्हारा जन्म रघुपतिपुरी में हुआ है। रघुपतिपुरी जन्म तब भयउ, एहिते मम सेवा मन दयउ, पुरी प्रभाव अनुग्रह, मोरे राम भगति उपजई और तोरे। तुम्हारे हृदय में राम भक्ति का प्रादुर्भाव हो। और एक सिखावण भगवान शिव ने दिया, इंद्र कुलिश मम सूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई, अस विवेक राखौ मन माही। बस ऐसा विवेक तुम अपने हृदय में रखो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे संग है। गुरु जी तो सुन के चले गए। कुछ दिन बाद ये मरे। काकभूषण जी बोले मैं मरा और अगला जन्म मेरा अजगर के रूप में हुआ। अब मैं ऐसा कि जन्म लेता जीता मरता, मुझे तो वरदान था, तो जन्म लिया जिया मरा, जन्म लिया जिया मरा। और यही प्रक्रिया अब तो जीवन आनंद में। लेकिन जब पूरी सजा हो गई, मैंने 1000 शरीर रख लिए, तब मेरा एक जन्म मनुष्य शरीर में हुआ। मुझे पिता ने पढ़ाना चाहा, अब मेरा नाम भुसुंडी शर्मा हो गया। भुसुंडी शर्मा। प्रेम मगन मोए कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई। प्रेम मगन मोए कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई। करुण जी ने कहा आपका जीवन तो मंगल में है, आनंद में है, कोई दुख है आपको जो अभी भी? तो कहा और तो कुछ नहीं, लेकिन एक दुख बहुत अभी भी मुझे सताता है। एक सूल मोए बिसर न काऊ, कि गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरु जी का बहुत शील और कोमल स्वभाव था, ऐसे गुरु जी का मैंने अपमान किया। ये दुख मुझे अभी भी है। अब मैंने घर तो छोड़ दिया, माता पिता तो चले गए, मैंने घर छोड़ा, आया अनेक ऋषि मुनियों से मिला, लेकिन जिससे भी पूछता, जिहि पूछो सो मुनियस कहई, ईश्वर सर्वभूतिमय है। भगवान तो सब जगह है। अब भाई मुनियों की बात भी सही, भगवान सब जगह है, लेकिन भक्त को तो चाहिए कि हमें सगुण भगवान दिखाओ, कैसे मिले। मान लो वो बात ऐसी, एक व्यक्ति गया, उसके टायर में हवा नहीं, तो वो गया एक दुकान पे, उससे कहा भैया हवा आगे। किसी से पूछा यहाँ भैया आसपास हवा मिलेगी? तो बोले हवा कहाँ नहीं है, हवा सब जगह हवा है। तुम उठते हो हवा में, बैठते हो हवा में, हवा ही ले रहे हो। उसने सोचा कहाँ आगे बढ़ा, भैया यहाँ कहीं आसपास हवा मिलेगी? बोले हवा तुम खड़े ही हो हवा में।
जिसमें खड़े हो उसी को पूछ रहे हो? अब वो ये बता रहा है कि हवा है तो सब जगह है, लेकिन हमें अपने टायर में भरनी है। सब जगह है तो क्या उसके टायर में भर जाएगी? ऐसे ही भगवान भले ही सब जगह हो, भक्त को तो चाहिए कि मुरलियां बजाते हुए भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे, धनुष बाणधारी श्री राम कहाँ मिलेंगे। एक ऋषि, लोमस ऋषि, मैं उनके पास गया। उन्होंने भी यही ब्रह्म का उपदेश दिया। तब मैंने कहा कि आप मुझे सगुण की कथा सुनाओ। वो ब्रह्म पे अटके रहे तो मैंने उनसे वाद विवाद किया, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, मैं कौआ बन गया। कौआ बना तो मैंने कुछ मुनि से नहीं कहा कि महाराज क्षमा करो, मैं उड़ गया। रामचरितमानस में दो ही तो पक्षी हैं, एक गीधराज जटायु और एक काकभुसुंड जी। गीधराज जटायु के पंख कट गए तो वो प्रसन्न, और इनको पंख मिल गए सो ये प्रसन्न। क्यों? गीधराज जटायु ने कहा कि जब पंख थे तब मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं भगवान के पास उड़ कर जाऊं, लेकिन पंख नहीं है तो अब ये भगवान की जिम्मेवारी है कि वे चलकर मेरे पास आए। काकभुसुंड जी से कहा आप तो अच्छे भले आदमी थे, पक्षी बन गए। कहा कि यही तो दिक्कत थी, जब मैं राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या में जाता, लोग मिलते, कहाँ से आए हो, सैनिक पूछते कहाँ से, वहां से आए, तो पूछताछ होती। महीने में एक आध बार प्रवेश मिलता, उसमें भी रेयरली दर्शन हो पाता भगवान का। अब तो मैं पक्षी बन गया हूँ, उड़ूंगा तो भगवान के आंगन में पांव रखूंगा, जब चाहूंगा दर्शन कर लूंगा, मेरे लिए तो अच्छा। लेकिन ये बात लोमश ऋषि को थोड़ा अजीब लगी कि मैंने श्राप तो दिए और लोगों को भी, वो गिड़गिड़ाए महाराज, लेकिन तुम उड़ गए। बुलाया वापस, कहा कि तुमने कुछ कहा नहीं, राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाए मुनीस प्रवीणा। तब लोमश ऋषि ने रामचरितमानस का वर्णन किया। काकभुसुंड जी ने सुना, वरदान भी दिए कि अप्रतहत गति होए तोरी, तुम जहां निवास करोगे उसके कोसों दूर तक जो भी आएगा, आते ही उसका संशय भाग जाएगा। तो यह कथा